मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमे ज़ुबान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है सुभान अल्लाहि बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह अल बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में एक बार फिर कोरोना का खौफ। नर्सिंग कॉलेज की 12 तालिबात कोरोना मुस्बित पाई गई। स्पीकर असेंबली ने एहतियाती इक़दामात पर जोर दिया। माहौलियाती आलूदगी दूर करने और ऑक्सीजन फराहम करने में दरख्तों का अहम रोल। अवाम पौधे लगाने में दिलचस्पी ले ताकि माहौल को साफ सुथरा सेहत बख्श बनाया जाए। मेयर बल्दिया का बयान। बिचकुंदा गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा का एसएससी में शानदार मुजाहरा। इम्तियाजी कामयाब तलबा को तहनीत पेश की गई। इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन 31 ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पुलांग कब्रिस्तान में मुतासिरा बरकी पोलों की असर नौ तनसीब। हालिया बारिश में बरकी पोल गिर चुके थे। नदीम अहमद की नुमाइंदगी पर इन पोलों को दोबारा नस्ब किया गया। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा में एक बार फिर कोरोना ने सर उभारा। बीएससी नर्सिंग कॉलेज की 100 तालिबात का कोविड टेस्ट किया गया, जिनमें 12 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मुकामी इंतजामिया ने चौकसी इख्तियार कर ली। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भी अवाम से चौकस रहने और एहतियात बरतने की ख्वाहिश की। कामारेड्डी जिले का बांसवाड़ा शहर एक बार फिर खौफ और दहशत का शिकार बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर 12 तालिबात में कोरोना के मुस्बित असरात पाए गए। तफसीलात के मुताबिक बांसवाड़ा में वाक़े बीएससी नर्सिंग कॉलेज की कुछ तालिबात को बुखार हो गया था। आसार से कोरोना के शुकूक व शुबात पैदा हो रहे थे, जिस पर तिब्बी अमले ने इस नर्सिंग कॉलेज की 100 तालिबात का कोविड टेस्ट किया, जिसमें चौंका देने वाली रिपोर्ट आई कि 100 में से 12 तालिबात कोरोना से मुतासिर है। इनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इसकी इत्तला मिलते ही बांसवाड़ा के हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर ली और इसकी इत्तला स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को दी, जिस पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जंगी खतूत पर एहतियाती इक़दामात करने की हिदायत दी और फिर तिब्बी अमले के अलावा महकमे बल्दिया और दिगर महकमे जात मुतहरिक हुए और बड़े पैमाने पर इस कॉलेज में सफाई मुहिम चलाई गई और जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। बल्दी अमले ने कॉलेज और हॉस्टल के एक एक कमरे के अलावा अहाते में भी जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया और अवाम से ख्वाहिश की कि वो एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल आवारी करे। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कोरोना के मुस्बित नताइज पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इन तालिबात को बर वक्त तिब्बी इमदाद फ्राहम की जाए। उन्होंने अवाम से चौकस रहने और मास्क लगाने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की और कहा कि एहतियात और आपस में फासला बनाए रखे ताकि इस वबा को इसी जगह ख़त्म किया जा सके। उन्होंने इन तमाम अफराद से ख्वाहिश की कि जो इस वक्त बुखार और सर्दी और खांसी व नज़ले का शिकार है, वो फौरी किसी करीबी हेल्थ सेंटर से रुजू होकर अपना कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले ताकि एहतियाती इक़दामात किए जा सके। लापरवाही व गफलत जानलेवा हो सकती है। 12 మంది ఆడపిల్లలు కూడా స్టూడెంట్స్ కి మరి కరోనా ప్రభావం సోకినట్టుగా పరీక్షలో తేలింది. ఇప్పుడే మా పిఆర్ ఇతర కళాశాలలో కూడా కొంతమంది వచ్చిందని చెప్తున్నారు. వారిని 12 మందికి పరీక్ష చేస్తే పాజిటివ్ అని వచ్చిందన్నారు. మిగతా అమ్మాయిలకు కూడా చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చిందన్నారు. సో పాజిటివ్ వచ్చినటువంటి వారిని ఐసోలేషన్లో ఒక రూమ్లో ఉంచాం. వారికి కావాల్సినటువంటి డ్రై ఫ్రూట్స్, రోగ నిరోధక శక్తి పెంచేటువంటి ఆహారాన్ని కూడా ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. ఇస్తాం అవన్నీ. మిగతా వాళ్ళు కూడా ధైర్యంగా ఉండవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ భగవంతుడు వారికి మంచి ఆరోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ఆ భగవంతుడు కూడా కోరుకుంటూ माहौलियाती आलूदगी दूर करने और साफ व शफाफ और सेहत बख्श फिजा और ऑक्सीजन के इजाफे के लिए पौधों का लगाना लाजमी। हर शख्स एक पौधा जरूर लगाए। मेयर बल्दिया नीतो किरण की अवाम से अपील। उन्होंने हरित हरम प्रोग्राम के तहत डिवीजन 11 में पौधे तकसीम किए।
मेयर बल्दिया नीतो किरण ने आज शहर के 11वें डिवीजन में हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने करीब 300 पौधे अवाम में तकसीम किए और ख्वाहिश की कि वो इन पौधों को अपने मकानों के अंदर या बाहर जरूर लगाए ताकि शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा सके। मेयर बल्दिया ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम का आगाज 3 जुलाई 2015 को वज़ीर आला KCR ने किया था और पूरी रियासत में इस स्कीम पर मौसर अमलावरी की सख्ती से हिदायत दी थी और कहा था कि माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए पौधों का बड़ी तादाद में लगाया जाना लाजमी है। मेयर बल्दिया ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की हिदायत पर हर साल मौसम बरसात में हरितहारम प्रोग्राम के तहत लाखों पौधे लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि रियासत का हर शख्स अपने घर में एक पौधा ज़रूर लगाए क्योंकि माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने और साफ़ व शफाफ फ़िज़ा को हमवार करने में दरख्तों का अहम रोल होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान ऑक्सीजन की कमी का मसला दरपेश था। पौधों से फ़िज़ा में ऑक्सीजन का इजाफा होता है, लिहाजा पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश की जाए। ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి హరితహార కార్యక్రమం ఈసారి 8వ విడతగా ఈరోజు ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. మరి 2015 జూలై 3వ తేదీన మొదటి హరితహారము మొదలై ఇప్పటికీ నిరామంగా ఇప్పటికీ 8వ విడతగా ఈరోజు అందరూ కూడా చెట్లను పెంచడం జరిగింది. ఇక్కడ 11th డివిజన్లో ఉన్నటువంటి 300 క్వార్టర్స్లో మరి ఆర్పీలు అలాగే కాలనీ వాసులందరికీ కూడా ఈరోజు నా చేతుల మీదుగా మొక్కలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇచ్చిన మొక్కలను ఇంటి దగ్గర నాటి మరి వాటిని సంరక్షించే బాధ్యత తీసుకెళ్లిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ బాధ్యతగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి ఒక మొక్క ఉండాలి, ఒక చెట్టు ఉండాలనేది మనము గణనీయంగా చెప్పబడింది. కాబట్టి ఎందుకంటే చెట్లు అనేవి ఇప్పుడు మొన్ననే మనం కరోనాలో చూసుకున్నాం, ఆక్సిజన్ వల్ల ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయి. ఆక్సిజన్ అందక కరోనా వ్యాధి వల్ల ఎంతోమంది తమ ప్రాణాలను వదలడం జరిగింది. మరి అలాంటి ఎందుకంటే ప్రాణవాయువు అనేది ప్రజలందరికీ చాలా ముఖ్యం. ఈ చెట్లు ఎక్కువగా ఉంటే మరి కాలుష్యాన్ని కూడా మనం నివారించిన వాళ్ళం అవుతాం. గాలి కానివ్వండి, నీరు కానివ్వండి, ఎలాంటి కాలుష్యమైనా మనము దూరం చేసి మరి మన ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం. కాబట్టి మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ ఇంటి వద్ద ఉన్న చెట్లు కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి కొత్త చెట్లు కానివ్వండి, ప్రతి వాటిని తమ పిల్లల్లాగా చక్కగా వాటిని పెంచి పోషించి మరి తమ ఆరోగ్యాలను కాపాడుకోవాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను. అలాగే ఈ సీజనల్ వ్యాధులు కూడా చాలా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి మరి అందరూ కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని మరి ఇంటి ఆవరణ అంతా కూడా శుభ్రం చేసుకొని ఏదైతే ఫ్రైడే డ్రైడే అలాగే ఆదివారం 10 నిమిషాలు కార్యక్రమం ఏవైతే ఉన్నాయో తప్పకుండా వాటిని పాటిస్తే, ఎందుకంటే ప్రభుత్వమే వీటిని మన కోసం అని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రజలందరూ వీటిని అనుసరించి మరి ఇంటిని వాతావరణాన్ని మన ఆవరణను శుభ్రంగా ఉంచుకొని అందరూ కూడా ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. बिचकुंदा सरकारी हाई स्कूल के तलबा का SSC में शानदार मुजाहरा, इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तहनीयत पेश की गई। इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन 31 मोहम्मद मुनव्वर अली भी मेहमान खुसूसी में शामिल। उन्होंने स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा को दिली मुबारकबाद पेश की। बिचकुंदा गवर्नमेंट स्कूल उर्दू मीडियम बिचकुंदा में गाइड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के सदर कलीम पटेल की क़यादत में SSC में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की तहनीयती तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी कॉम्प्लेक्स HM किशोर, सैयद अरशद अली, राना तबस्सुम ह्यूमन राइट्स, MIM निज़ामाबाद इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, TRS पार्टी सीनियर अक़लियती क़ायद शेख पाशा, अब्दुल अलीम फारूकी, मुफ्ती महबूब ने शिरकत की। इस तकरीब से कलीम पटेल ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम इंसानी ज़िंदगी का अवलिन फरीज़ा है, तालीम मेहनत व जुस्तजू से हासिल करें। उन्होंने SSC के बाद तलबा को तालीम तर्क न करने का मशवरा दिया और सोसाइटी की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। सोसाइटी की जानिब से बिचकुंदा गवर्नमेंट हंसगल ज़िला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम से जमात दहुम में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले तलबा आयशा सबा, सुमैया तबस्सुम, अमरीन महक सुल्ताना, आयशा तरन्नुम निखत को भी गाइड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी ने शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की और तलबा व औलिया तलबा को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद लतीफ़ उर्दू टीचर ने अंजाम दी। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी मोहम्मद मुनव्वर अली निज़ामाबाद, अरशद अली, शेख पाशा व दिगर अहबाब की शालपोशी की गई। मोहम्मद मुनव्वर अली MIM इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने गाइड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी की खिदमत की ज़बरदस्त सताइश की। इस मौके पर स्कूल सदर मौलिमा हलीम उनिसा बेगम, अबरार अली,
मुक़ीद और अनवर के अलावा स्कूल असातिज़ा व तलबा मौजूद थे। बिचकुंदा गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमिस्ट्रेस हलीम उनिसा बेगम को इनकी 10 साला तदरीसी खिदमात और एसएससी के शानदार नताइज के हसूल पर तहनीत पेश की गई। गाइड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के कायद कलीम पटेल ने इनकी खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। बिचकुंदा गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल के सदर मौलिमा हलीम उनिसा बेगम की 10 साला खिदमात काफ़ी बेहतर है। इनकी बेलोस खिदमात की सताइश गाइड वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के वफद जनाब कलीम पटेल ने की और जमात दहम के इम्तिहान में स्कूल के तलबा शानदार नंबरात से कामयाबी हासिल की, जिसके पीछे असातिज़ा की काफ़ी मेहनत व जद्दोजहद है। इन ख्यालात का इजहार कलीम पटेल ने किया। इसी निस्बत से स्कूल सदर मौलिमा हलीम उनिसा बेगम और दिगर असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर सदर अरशद अली, शेख पाशा, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी, मुफ्ती महबूब, सहाफ़ी शेख आसिफ के अलावा दिगर मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हालिया तूफानी बारिश के मौके पर फुलांग की नदी का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया था और 2 बरक़ी पोल मुतासिर हुए थे। एक पोल झुक गया था जबकि दूसरा गिर चुका था। हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की नुमाइंदगी पर बरक़ी पोलों को दोबारा नस्ब किया गया। फुलांग कब्रिस्तान में बारिश की तबाहकारियों का असर मुरत्तिब हुआ था। शदीद तूफानी बारिश के बाद फुलांग की नदी लबरेज बह रही थी और इस नदी का पानी फुलांग के कब्रिस्तान में दाखिल हो गया था, जिससे न सिर्फ ये कि कब्रों की हुर्मत मुतासिर हुई बल्कि साथ ही कब्रिस्तान की ज़मीन दलदली बन गई थी। और फिर इस कब्रिस्तान के अहाते में मौजूद 2 बरक़ी पोल मुतासिर हुए और एक बरक़ी पोल झुक गया था, जबकि दूसरा बरक़ी पोल मुकम्मल गिर चुका था, जिस पर हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से नदीम अहमद ने महकमे बरक़ी के हुकाम से नुमाइंदगी की थी, जिस पर आज इन बरक़ी पोलों को दोबारा सही नस्ब कर दिया गया और बरक़ी के सिलसिले को बहाल कर दिया गया, जो कि कई दिन से मुतासिर था। नदीम अहमद ने कहा कि कब्रिस्तान के अगबी हिस्से में बाउंड्री वॉल न होने की वजह से नदी का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया था। उन्होंने महकमे बल्दिया के कमिश्नर चित्रा मिश्रा IAS से नुमाइंदगी की और बाउंड्री वॉल की तामीर का मुतालबा किया, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने मुस्बित तयक़ुन दिया और कहा कि यह अहम मसला है
जिसकी जल्द ही यकसुई की जाएगी। इसके अलावा नदीम अहमद ने कब्रिस्तान के नशेबी हिस्सों में मोहरम अंदोजी की भी ख्वाहिश की, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने मुस्बित तयख्खुन दिया। जो 15 दिन पहले जो बारिश हुई निज़ामाबाद के अंदर, और बारिश से पानी जैसे यहाँ पे पीछे बाउंड्री वाल ना होने की तरफ से पानी यहाँ के अंदर घुस गया था। उसमें एक पोल गिर गया था, जो पोल नया है। अभी जो नया पोल डाले हम, पुराना पोल गिर गया था, और एक पोल यहाँ पे झुक गया था, जो करंट बंद हो चुका था। तो हमारी सोसाइटी की तरफ से, हेल्प वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हम लोग नुमाइंदगी करके एई मैडम और एडी साहब से बात करके यहाँ पे एक नया पोल डलाए, और एक जो पोल टेढ़ा हो गया था उसको सीधा कराए। तो जो ये कब्रिस्तान के सदर साहब है खुदरतुल्लाह खान साहब, उनकी हिदायत पे जो ना हमारे को बोले कि ऐसा ऐसा ये है, बल्कि तो उन्होंने भी दिलचस्पी रखते हुए कब्रिस्तान के ऊपर, लॉकडाउन में भी बहुत लोग को तकलीफ़ थी, बहुत सारे, तो पूरा कब्रिस्तान साफ़ कराए। तो हम लोग जो भी है कभी भी खिदमत करने के आज से कब्रिस्तान के आज से हाजिर है। जो भी लोग अगर प्रॉब्लम हो रहा तो यहाँ बता सकते, मस्जिद के सदर साहब जो खुदरतुल्लाह खान है, और हम हमारी सोसाइटी की तरफ से जो भी यहाँ काम कर रहे हैं सदर साहब को पूछ के करें। तो जो भी काम है यहाँ पे बहरहाल हम काम करते रहेंगे। काम चाहे कोई भी आ जाओ, काम तो रुकते वाला नहीं है, और रोकने भी हम नहीं देंगे। बालकोंडा मुस्तफर पर एससी कॉर्पोरेशन के चेकों की एमपीपी के हाथों तकसीम। उन्होंने बताया कि आज 5 मुआवजात के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए गए। रियासती वजीर वेम्मा प्रशांत रेड्डी दलित तबकात की फलाह व बहबूद में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं और भारी कर्जजात मंजूर करवा रहे हैं। निजामाबाद जिले के बालकोंडा मंडल के 5 मुआवजात के इस्तेफादा कुनिंदगान में मुकामी कायदीन के हाथों एससी कॉर्पोरेशन से मंजूरा चेकों की तकसीम अमल में आई। रियासती वजीर आर&बी ने एससी कॉर्पोरेशन के दरख्वास्त गुजारों की यकसुई करवाई और इनको कर्ज मंजूर करवाए। आज इन चेकों को एमपीपी लावण्या लिंगागौड़, एमपीडीओ संतोष कुमार, मंडल टीआरएस सदर बुद्धम प्रवीण रेड्डी के अलावा एमपीटीसीज और सरपंचेस ने इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। एमपीपी लावण्या ने बताया कि बालकोंडा मुस्तकर के अलावा केसान नगर, बोडीपल्ली, चिट्टापुर, बुसापुर के 7 इस्तेफादा कुनिंदगान को नॉन बैंक कर्जजात के चेक हवाले किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत दलित तबकात की फलाह व बहबूद के लिए करोड़ों रुपये फंड खर्च कर रही है और करोड़ों रुपये के कर्जजात तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने इन स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा करने की दलित बरादरी से ख्वाहिश की और कहा कि रियासती वजीर वेम्मा प्रशांत रेड्डी तमाम तबकात की एकसा तरक्की के लिए कोशां है। आवाम को वबाई अमराज से महफूज रखने ग्राम पंचायत बालकोंडा की जानिब से मच्छरदानों की तकसीम। सरपंच ने बताया कि अक्सर वबाएं मच्छरों से ही फैलती है, लिहाजा आवाम इन मच्छरदानों में बहुत हद तक महफूज हो जाते हैं। उन्होंने आवाम से सफाई पर तवज्जो देने की अपील की। बालकोंडा मंडल मुस्तकर पर वाक़े महिला भवन में सरपंच बुस्सा सुनीता, एमपीडीओ संतोष कुमार और नायब सरपंच शेख वहाब और वार्ड मेंबरान ने अवाम में मच्छरदानियों की तकसीम अमल में लाई। इन कायदीन ने कहा कि मौसम बरसात का आगाज हो चुका है, शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जगह जगह पानी के ज़ख़ीरा होने से मच्छर और जरासीम की अफजाइश हो रही है और इन मच्छरों से सेहत आमा को खतरा लाहक हो चुका है। डेंगू और चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया और दीगर वबाओं के फैलने के खतरात है और ये तमाम वबाएं मच्छरों से फैलती है। लिहाजा अवाम को मच्छरों से महफूज रखने के लिए तमाम मकानों में मच्छरदानों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इन कायदीन और एमपीडीओ ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखे, घर के अंदर और बाहर मौजूद पानी को ढाँक कर रखे और कहीं करीब में बारिश का पानी जमा हो तो इन गढ़ों को पाटने की कोशिश करे और मुमकिन एहतियाती इक़दाम करे। మార్నింగ్ 5 గంటల నుంచి 8 గంటల లోపు, సాయంత్రం మళ్ళీ సేమ్ టైం 4 నుంచి 5 గంటల నుంచి మళ్ళీ 8 గంటల లోపు। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। बांसवाड़ा में एक बार फिर कोरोना का खौफ, नर्सिंग कॉलेज की 12 तालिबात कोरोना मुस्बित पाई गई। स्पीकर असेंबली ने एहतियाती इक़दामात पर जोर दिया।
माहौलियाती आलूदगी दूर करने और ऑक्सीजन फराहम करने में दरख्तों का अहम रोल। अवाम पौधे लगाने में दिलचस्पी ले ताकि माहौल को साफ सुथरा सेहत बख्श बनाया जाए। मेयर बल्दिया का बयान। बिचकुंदा गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा का एसएससी में शानदार मुजाहरा। इम्तियाजी कामयाब तलबा को तहनीत पेश की गई। इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन 31 ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पुलांग कब्रस्तान में मुतासिरा बरकी पोलों की असर नौ तनसीब। हालिया बारिश में बरकी पोल गिर चुके थे। नदीम अहमद की नुमाइंदगी पर इन पोलों को दोबारा नस्ब किया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।